चलिए क्वेश्चन देखिए। नूपुर लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 8 लाख की, स्टॉक परचेज किया है 7 लाख का, डेटर्स परचेज किया है, डेटर्स टेक ओवर किए हैं 6 लाख के। तो जितनी भी एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं सारी डेबिट हो जाएंगी। एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। इनके सामने लिख दो इनका अमाउंट जितने जितने की परचेज करी है। 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख। एक्चुअल में जो इसके टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो है 21 लाख, पर बिजनेस जो डील हुई है वो कितने में डील हुई है? जितने में बिजनेस में डील हुई है, 2 में उस वेंडर का नाम आएगा, किससे परचेज किया है? वंदा लिमिटेड से। यहाँ लिख दो वंदा लिमिटेड। 22 लाख। अगर जितनी बिजनेस की वैल्यू है आप अगर उससे एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो उसकी गुडविल के। किसके दे रहे हो? वैसे भी अगर डेबिट साइड में कम पड़ेगा तो गुडविल, क्रेडिट साइड में कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व आता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व का मोटिव सिर्फ ये होता है कि अगर मान लो मैं 20 लाख में बिजनेस परचेज करता हूँ तो 21 लाख वाली एसेट मुझे 20 लाख में मिल रही है, तो 1 लाख मेरा फायदा हो गया। इस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, तो 2 कैपिटल रिजर्व लिख देंगे अगर क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। तो फिलहाल 1,80,000 दिखाओगे कहाँ पे? गुडविल में। और यहाँ पे लिख देना बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट, इसको पेमेंट करनी है। पेमेंट के दो ऑप्शन बताए हैं। पहला ऑप्शन बताया है कि डिबेंचर्स इशू किए एट 5% डिस्काउंट। वैसे डिबेंचर का प्राइस कितना है? 200 का 5% डिस्काउंट निकालोगे 10 रुपीज निकलेगा, तो 200 वाला इशू कितने में किया है? 190 में। तो पेमेंट की एंट्री होती है नेक्स्ट एंट्री में वंदा लिमिटेड डेबिट, इतना ही अमाउंट लिखना जितना उसके सामने गिवन है। डिस्काउंट डेबिट होता है और प्रीमियम क्रेडिट। यहाँ लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। 2 में कितने परसेंट डिबेंचर है? 8% डिबेंचर। डिस्काउंट और प्रीमियम वाले केसेस में आपको अमाउंट तो लिख दोगे सेम यहाँ पे, बट यहाँ पर अमाउंट लिखने के लिए आपको पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं और उसका रूल है परचेज कंसिडरेशन जितनी आपने पेमेंट करनी है फोन में इशू प्राइस कितने का एक्चुअल में एक डिबेंचर दिया है। पहले केस में दिया है 1,90,000 का। 12,000 डिबेंचर्स निकलेंगे। ये 12,000 डिबेंचर, 10 रुपीज का डिस्काउंट, 1,20,000। 12,000 डिबेंचर, एक्चुअल में एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू थी वो थी 200 रुपीज टोटल बने। ठीक है जी। इस ऐसा करने से वंदा लिमिटेड काफी खुश हो चुका है। ये कहता है कि 22,80,000 रुपीज लेने थे मैंने और डिबेंचर्स कितने के मिले हैं? 24 लाख के। और यानी ये नुपुर लिमिटेड जब इसको पेमेंट करेगी इंटरेस्ट की, तो इस वैल्यू पे पेमेंट करेगी। तो हमेशा डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फेस वैल्यू पे किया जाता है। कौन सी वैल्यू पे? फेस वैल्यू होती है जो डिवेंचर के सामने लिखी जाती है। फिलहाल इसमें इंटरेस्ट की एंट्री नहीं पूछी, ये तो नॉर्मली पूछी है। दूसरे केस में कहा है कि अगर डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाएगा तो एंट्री क्या करोगे? नेक्स्ट एंट्री वंदा लिमिटेड डेबिट, पेमेंट वही करनी है हमने 22,80,000। बता रहे हैं कि इस केस में क्या होता। 2 8% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट और प्रीमियम के केस में यहाँ पे तो अमाउंट लिखना है और बाकियों में अमाउंट लिखने के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर निकालोगे। एक डिबेंचर कितने का दिया है? 20%। 200 का 20% निकलता है 40 रुपीज। तो एक डिबेंचर इशू किया है 240 में। कई बच्चे 20%, 100 का 20 ऐड कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक्चुअल में डिबेंचर कितने का, आपको उसको खुद देखना है, उसका 20% निकालना है। तो एक डिबेंचर 240 में इशू किया है, ये आएगा आपके पास 9500। 9500 डिबेंचर्स at the rate rupees 200 each at 40 प्रीमियम। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स 9500 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज प्रीमियम है। 9500 डिबेंचर्स 200 का एक है, यहाँ पे आ जाएगा 19 लाख और यहाँ पर आ जाएगा 3,80,000। इस केस में नुपुर लिमिटेड खुश हो रही है, कारण देने कितने थे? 22 लाख। डिबेंचर्स कितने के गए? 19 लाख। ठीक है, तो कंपनी की जो नुपुर लिमिटेड की जो एक्चुअल लायबिलिटी है वो कितनी है? 19 लाख। इंटरेस्ट भी किस पे जाएगा? 19, जितना डिवेंचर के सामने होता है। ठीक है, प्रीमियम वाले केस में थोड़ा हमारा फायदा हो जाएगा, सामने वाले का नुकसान होगा। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2023 को सिंपल लिमिटेड ने एसेट्स टेक ओवर किया 5 लाख की, लायबिलिटी टेक ओवर किया 1 लाख की। वैसे बिजनेस की जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वो है एसेट माइनस लायबिलिटी। 4 लाख की बिजनेस की वैल्यू है, कितने की? 4 लाख की। हम बिजनेस कितने में परचेज कर रहे हैं? 12 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम।
किस चीज के दे रहे हैं? गुडविल के। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तो गुडविल, कम पेमेंट कर रहे हो तो कैपिटल रिजर्व। एंट्री वही है तुम्हारी क्या? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी। जितने का बिजनेस डील हुई है उसका नाम लिखो, 16 लाख में। वैसे भी पता चल रहा है 12 लाख गुडविल, और वैसे भी डिफरेंस अगर यहाँ कम पड़ता है तो गुडविल और क्रेडिट साइड में कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व। पेमेंट कितनी करनी है? 16 लाख। चेक करो ध्यान से पेमेंट कैसे करी है। इशू बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपीज, ऐसे करो एंट्री। तैमूर लिमिटेड डेबिट। तैमूर लिमिटेड को पेमेंट करनी है कितनी? 16 लाख। पेमेंट कैसे करी चेक करो। एक बैंक ड्राफ्ट दिया है तो कई बच्चे बैंक ड्राफ्ट लिख देते हैं। भाई बैंक ड्राफ्ट एक चेक की तरह होता है जिससे हमारे अकाउंट से पैसे कटते हैं। बैंक ड्राफ्ट मत लिखना, यहाँ पे लिखना टू बैंक, यानी आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे कितने। बैलेंस कितना बचा? 3 लाख के क्या दे रहे हैं उसको? डिवेंचर्स 100 का एट अ प्रीमियम ऑफ, यहाँ पे लिखो। बाकी जो बैलेंस बचा 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में अमाउंट लिखने से पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ते हैं। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ऊपर कितना लिखो, कई बच्चे 16 लिख देते हैं। 16 में से 1 लाख तो दे चुके हैं ना। अब 15 लाख के डिवेंचर्स देने हैं तो लिखो यहाँ पे कि 15 लाख रुपीज देने हैं, और एक डिवेंचर कितने का दिए? 100 वाला 50% निकलेगा 50 रुपीज, 150 में 150 से डिवाइड कर दो। 10,000 डिवेंचर, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो? फेस वैल्यू से। यहाँ पे, यहाँ लिखो 10 लाख और यहाँ लिखो 5 लाख। कोई शक? चलो इसमें परचेज कंसिडरेशन बताओ कितना है? 9 लाख 40। कई बार डायरेक्ट दिया होता है, और अगर डायरेक्ट ना दिया हो तो एसेट माइनस लायबिलिटी करके निकालते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट गिवन, यानी डील इतने में हुई है। अब मैं तुमसे पूछूं बिजनेस की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 9 लाख 80। बिजनेस की वैल्यू है, 12 लाख की एसेट है, 220 की। ये बड़ा सिंपल सा यार। 12 लाख की उसकी एसेट है और मार्केट में उसने देना 220, तो नेट एसेट तो उसकी एक तरह से देखा जाए तो 980 है। 980 वाली एसेट हमें कितने की पड़ रही है? 40,000 रुपीज। फायदा है नुकसान है? इसमें ट्रांसफर करके, वैसे भी जब तुम पुट करोगे ना, भी देखना क्रेडिट साइड में कम पड़ेगा। तो रूल कहता है एसेट को करो डेबिट, लायबिलिटी को करो क्रेडिट। जितने में डील करी है उसका नाम लिखो, किससे करिए। नाम नहीं दे रखा तो फिलहाल ये तीन इन्फॉर्मेशन तो गिवन है। 12 लाख की एसेट्स गिवन है यहाँ पे, लायबिलिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्रेडिट करते हैं। जितने में डील हुई है वो यहाँ लिखो। ऑटोमेटिकली डिफरेंस यहाँ पड़ रहा है 40,000 रुपीज। यहाँ लिखना टू कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में ये जरूर दिखा देना। पेमेंट कितनी करनी है? वेंडर के सामने इतना अमाउंट है। नेक्स्ट एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखो 940। कैसे पेमेंट करी वो लिखा हुआ है इसमें। डिस्क 500 इशू डिवेंचर एक कितने का? 500 का डिवेंचर कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 500 का 6% निकालोगे, इसका 30 रुपीज। 500 वाला 30 रुपीज डिस्काउंट। डिस्काउंट को क्या किया जाता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। अमाउंट लिखने के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लेना। 9,40,000 रुपीज देने हैं, एक डिवेंचर दिया है 470 का, कट करोगे ये बनेगा 2,000 डिवेंचर्स एट द रेट रुपीज 500 ईच एट 30 डिस्काउंट। 2,000 को मल्टीप्लाई करो किससे, देख लो क्या है, 30 रुपीज का डिस्काउंट। इन दोनों को प्लस करके लिख दो। वैसे डिवेंचर्स का रूल होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जितने का एक एक्चुअल में डिवेंचर होता है, तब भी वही आंसर आएगा। टोटल करोगे तब भी वही आएगा, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू से करोगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है जी। ये सेम क्वेश्चन तुम्हें इशू ऑफ शेयर्स में भी मिलेंगे, बस वहां डिवेंचर्स की जगह शेयर्स आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क भी कर सकते हो अपनी बुक में बेशक। मुझे बताओ बिजनेस की वैल्यू कितनी है? जब भी मैं पूछू ना बिजनेस की वैल्यू कितनी है, तुम्हारा रूल होगा एसेट माइनस लायबिलिटी। बताओ। 350 माइनस 50, 3 लाख की। ठीक है जी। नहीं 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 नहीं, लायबिलिटी छोड़ना है ये। बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 350। जितने का बिजनेस परचेज किया है, जितने में डील हुई है वही वैल्यू है। क्या परचेज किया? वैसे भी पूरा बिजनेस परचेज नहीं किया, क्या परचेज किया? यानी एक कंपनी ने
दूसरी कंपनी से एक मशीनरी परचेज करी है और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जिससे परचेज किया है उसका नाम। कंपनी परचेज नहीं करी, बिजनेस परचेज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक मशीनरी परचेज करी है। सामने वाले को पेमेंट कितनी करनी है? पे लिमिटेड डेबिट। अलग अलग एंट्री करूँ या इकट्ठी कर दूं? कितने फिलहाल पेमेंट दे दी? यहाँ लिखो के लिमिटेड को फिलहाल हमने दे दी है 50। टू में पेमेंट कैसे करी? पेड वर्ड लिखा है, कैश लिखो या बैंक लिखो, वो मर्जी है तुम्हारी। वैसे बिजनेस है तो कोशिश करो जितने भी ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन ही करो, एक नंबर में एंट्रीज करो। ठीक है, फॉरेन कल्चर को फॉलो करेंगे ना, सारे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तुम्हारे हिसाब से के लिमिटेड को अब कितना बैलेंस देना है? अब नेक्स्ट एंट्री के लिमिटेड डेबिट में अब 350 लिखोगे या 3 लाख लिखोगे? क्योंकि 50,000 से ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, लाइबिलिटी 350 थी, 50 क्रेडिट कर डेबिट कर चुके हैं, कैंसिल हो चुका है। अब बैलेंस कितना बचा? बैलेंस के बदले में क्या दिया? बैलेंस वॉज पेड बाय इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज वर्ड लिखा है। रुपीज का मतलब डायरेक्ट आपको डिबेंचर्स की वैल्यू गिवन है। ये वाली जो एंट्री है ना, डिबेंचर्स वाली एंट्री, इस वाले क्वेश्चन में डिबेंचर का डायरेक्ट अमाउंट गिवन है। क्या गिवन है? डिबेंचर इशू की एंट्री गिवन है। डिबेंचर यहाँ पे लिखो 10%। डिबेंचर इशू के 3 केस है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तुम्हें क्या लगता है डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड में प्रीमियम आता है, क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ये वो बात होगी कि सामने वाली पार्टी को 3 लाख रुपीज देने हैं और मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहा हूँ, वो कहता है ना मैंने नहीं खरीदना है। मैं कह रहा हूँ भाई 3,10,000 वाले डिबेंचर दूंगा तुझे। देने कितने मैंने उसको सामने? 3 लाख, और मैं डिबेंचर्स कितने दे रहा हूँ? 3,10,000 के। मेरा नुकसान, उसका फायदा। तो मेरा जो नुकसान है वो पैसे ले नहीं रहा था, तो पैसे के बदले में कैश ही मांग रहा था। मैंने क्या दिया उसको? डिबेंचर। तो डिबेंचर्स का मैंने उसे लालच दिया, भाई 310 वाले मैं तुझे 3 लाख में दे दूंगा। मेरे लिए एक तरह से डिस्काउंट दिया मैंने उसको। ठीक है, तो डेबिट में कम पड़ेगा तो डिस्काउंट। हाँ, अगर यहाँ पे 250 लिखा होता तो 50,000 होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। एक लाइन लिखी है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ। इसको राइट ऑफ करना है, जितना भी डिस्काउंट है या डिवेंचर इश्यू एक्सपेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये एंट्री कर दो। एक ये क्वेश्चन करना है तुमने, सेम वैसा ही है, चेक कर लो। वैसे लैंड एंड बिल्डिंग 25 लाख की है, स्टार टेक्सटाइल ने परचेज की है एसेट्स किससे? मॉडर्न टेक्सटाइल से। क्या क्या खरीदा? लैंड एंड बिल्डिंग 25 लाख वाली कितने में परचेज करी? यानी जब आप लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करोगे तो 25 लाख मत लिखना, एक्चुअल में हमें कितने की पड़ी? वो 40 लाख की। और कौन सी एसेट ली? प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख वाली, वो कितने में पड़ी? यहाँ लिखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 7,50,000। फर्नीचर 3 लाख वाला कितने में? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख। बस एसेट यही है ना। परचेज कंसिडरेशन कितना है? परचेज कंसिडरेशन यानी सामने वाली पार्टी को जो हमने पेमेंट करनी है मॉडर्न टेक्सटाइल को, वो करनी है कितनी? डेबिट में कम पड़ेगा या क्रेडिट में कम पड़ेगा? क्रेडिट में कम पड़ रहा है। एक्चुअली बिजनेस की वैल्यू है 48,50,000, हमें मिल रहा है 45 लाख में, वैसे भी क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो डिफरेंस क्या निकलेगा? 3,50,000। पेमेंट कितनी करनी है सामने वाली पार्टी को? जिसमें से 3 लाख कैसे दिए? मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख। बैलेंस कितना बचे? अभी मैंने करवाया था ऐसे वाला क्वेश्चन। 42 लाख के क्या दिए उसमें? ये तुम कर सकते हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये वाला है। पहले बताओ परचेज कंसिडरेशन कितना है इस क्वेश्चन में, कितने में डील हुई है? ये लिखा हुआ है, फॉर अ सम ऑफ रुपीज कितने में डील हुई है। अगर मैं आपसे बिजनेस की वैल्यू पूछूं तो फॉर्मूला है एसेट माइनस, चेक करो एसेट्स कितने के? 9 लाख, 8 लाख, 17 लाख। पेटेंट कितनी है? 40, 17,40,000। डेटर्स 8 लाख के डेटर्स है, इतने में नहीं लिए, 5% प्रोविजन काट के लिए। इसका 5% निकालोगे 40,000, तो यहाँ पे आंसर पता है कितना है? 760। स्टॉक 6 लाख वाला कितने में? क्रेडिटर्स इन एसेट्स को प्लस करो,
और ये माइनस करो, बिजनेस की वैल्यू निकल जाएगी। ये 9 + 8 17, 17 + 8 25, 25 + 4 40, 29,40,000 की तो एसेट थी। लाइबिलिटी 120 की है, माइनस करोगे एक्चुअल में जो बिजनेस की वैल्यू है वो कितनी है, 28 लाख। हमें कितने में पड़ा है वो देख लो, 320 आपका आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना, कैपिटल रिजर्व में आ रहा हो। पर एंट्री वही करनी है हमने जैसे इससे पहले किया है। क्या करेंगे, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट, पेटेंट अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, टू क्रेडिटर्स, टू वृंदावन लिमिटेड में कितना आएगा, 25 लाख। बाकी जो बचेगा टू कैपिटल रिजर्व। फिर वृंदावन लिमिटेड को पेमेंट कितनी करनी है, जिसमें से 4 लाख क्या दिया, वृंदावन लिमिटेड डेबिट टू बैंक। अब बचे 21 लाख, 21 लाख के क्या दिए, किस पे, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेना इसको। लास्ट क्वेश्चन ऐसे वाला, और इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर तुम पढ़ो, ये लिखा हुआ है दिशा लिमिटेड ने मशीनरी तो परचेज करी 21 से, मशीनरी परचेज कर ली, पर अमाउंट कितने का परचेज किया वो दे ही नहीं रखा। तो आप क्या करो, एंट्री तो कर ही दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट निशा लिमिटेड, अमाउंट नहीं दे रखा। वैसे अगर आप डायरेक्ट अमाउंट निकालना चाहते हो तो उसका रूल है, जितनी आपने पेमेंट करी उसका टोटल कर लो, वो अमाउंट निकल जाएगा उसका। दो तरीके, या तो पहले पेमेंट कर निकाल लो, डायरेक्ट पहले ही निकाल लो, या है कि पेमेंट की एंट्री कर दो, फिर लास्ट में टोटल कर लेना कि निशा लिमिटेड के सामने कितना लिखा है। तो निकाल लेते हैं डायरेक्ट ना, कई बार 1 मार्क में एमसी क्वेश्चन आता है कि परचेज कंसिडरेशन बताओ सिर्फ। तो आपको परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालना है, कैसे पेमेंट करिए, हमें ध्यान देना। 10,000 डिवेंचर्स, आपको ये देखना है कि 10,000 डिवेंचर्स एक्चुअल में एक कितने का दिया है, एक्चुअल में बताओगे, 11 में। 10 का 10% होता है 1 रुपीज, 11 रुपीज में दिया है। आप निकाल लो भाई 10,000 डिवेंचर 11 रुपीज के हिसाब से 1,10,000 के, तो ये दे दिए उसको। ये क्या निकाल रहे हैं हम, डायरेक्ट परचेज कर। दूसरा, ये आप देखो 200 डिवेंचर्स एक्चुअल में एक कितने का दिया है वो चेक करो। 100 वाला 10% डिस्काउंट, 100 का 10% 10 रुपीज होता है, 90 रुपीज में दिया है, तो 200 डिवेंचर एक 90 का दिया है, तो 18,000 के तो ये गए, जो सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट करे इतने में। तीसरा, तीसरा हमने उसे कहा कि 50,000 रुपीज आपको हम दे देंगे, कब, 1 मंथ के बाद, चाहे हमसे साइन करवा लो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो हमारे लिए बन जाएगा बीपी। बीपी कितने का था, 50,000 का। टोटल जो हमने पेमेंट करी उसको कितनी करी, 1,10,000 + 18 128 + 50 1,70,000। चेक कर लो कितना अमाउंट होगा वहां पे, तो यहाँ पे लिख दो 1,70,000। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आपको पता है पेमेंट करिए क्या, किस पे पेमेंट करिए, सारी सारी पेमेंट निशा लिमिटेड को। ये वाली एंट्रीज कर लो, निशा लिमिटेड डेबिट, कैसे करी पेमेंट, इक्विटी शेयर्स देखे, डिवेंचर की जगह क्या लिख दो, प्रीमियम पे दिए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की छुट्टी निकाल के दिए हुए हैं, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ लिखो 1 लाख, यहाँ लिखो 10,000, इसके सामने लिखो 1 लाख। दूसरी एंट्री, निशा लिमिटेड को पेमेंट करिए डिवेंचर्स देके, निशा लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 9%। जब नंबर ऑफ डिवेंचर्स पता हो ना, तो इसके सामने अमाउंट मत लिखा करो, डायरेक्ट यहाँ लिख लिया करो, 200 डिवेंचर्स, एक के डिस्काउंट 10, 200 डिवेंचर, एक था 100 का, यहाँ लिखो 2,000, यहाँ लिखो 20,000, 20 में से 2 माइनस करो। बाकी निशा लिमिटेड को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, एंट्री होगी निशा लिमिटेड डेबिट टू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए वर्ड यूज होता है बीपी। एक तरीका ये था, एक तरीका ये कि सारी एंट्रीज कर दो, ये मत लिखो, क्योंकि ये तो पता ही है ना कितने कितने पेमेंट करी है। दूसरा तरीका ये करने के बाद क्या करना है, टोटल कर लो, निशा लिमिटेड के सामने कितना है, 110 + 18, 128 + 50, एक ऐसे कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, दोनों में से किसी भी तरीके से कर देना। बेटर ये है कि परचेज कंसिडरेशन निकालना आना चाहिए, थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अलग अलग ही करना, 1 2 3 3 एंट्रीज करना, एक भी ठीक हुई तो उसको मार्क्स में मिलेंगे ना उसके हिसाब से। वैसे तो मुझे पता है पेपर में सारी ठीक होंगी, प्रैक्टिस करी तो, क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए हैं कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपल ही होते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर मुश्किल आया तो वो ले आएंगे, नहीं आया तो नॉर्मल से होंगे वो, आसान से।
कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक हमारा हो चुका है। एक टॉपिक और कर लेते हैं ताकि हमारा कल तक भोग डल जाए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ये जो कंपनी है ना, एस सिंह लिमिटेड ने लोन लिया है 5 लाख रुपीज का, किससे? स्टेट बैंक ऑफ। और इंटरेस्ट कितना देना है? देखो पता क्या है, जब बैंक से लोन लिया जाता है ना, तो बैंक कहता है पर्पस क्या है। अगर आपने बिल्डिंग लेनी है, होम लोन लेना है, तो बैंक होम लोन की रजिस्ट्री अपने पास रख लेगा। अगर आपने कार लेनी है, तो कार की जो एनओ आरसी होती है ना, उस पे बैंक का नाम लिखा होता है कि हाइपोथेकेटेड है, कि आप किसी को बेच नहीं सकते, पहले एनओसी लेनी पड़ेगी बैंक से। बेच सकते हो पर लोन क्लियर करने के बाद। नाम लिखा होता है, इसका मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी आपकी एक तरह से आरसी के ऊपर नाम आ गया। वैसे कोई मशीनरी परचेज करिए तो उसका बिल दे दो वहां पे कि प्राइमरी सिक्योरिटी है। भाई अगर हम आपका लोन ना उतार पाए तो बिल आपके पास है, मशीनरी बेच के आप अपना कवर कर लेना। अगर बैंक सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज से कि मैं इस सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मशीनरी बिके ना बिके, मेरा लोन रिकवर हो ना हो, इसके अलावा भी मुझे कोई और सिक्योरिटी दो, कंपनी कहती है कि आप हमारे डिबेंचर्स रख लो अपने पास। क्या रख लो? कि वैसे तो हम आपकी इंस्टॉलमेंट भरेंगे, नहीं भरी तो आप हमारी मशीन बेच देना, फिर भी अगर आपके रिकवर नहीं होते तो आप हमारे डिबेंचर्स आप अपने पास ओरिजिनली रख सकते हैं। उसे बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेक्टिवल सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? कोलेक्टिवल क्या होगी? सेकेंडरी होगी ना एक तरह से। पहले मेन मशीन के डॉक्यूमेंट्स, और सेकंड नंबर पे क्या दे दिया हमने? डिबेंचर्स। तो आपको उसी की दो एंट्री करनी है, एक लोन लेने की एंट्री और दूसरी डिबेंचर्स गिरवी रखने की एंट्री। लोन लेने की एंट्री बचपन से करते आ रहे हैं, +1 में भी थी, टू का लोन फ्रॉम बैंक। एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, अभी भी वही चल रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया? दो केसेस है क्वेश्चन में। पहला कहता है व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर एज अ। एक केस तो है कि वो रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, तो उस केस में एक ही एंट्री होगी लोन लेने की। ब्रैकेट में लिखोगे टू का लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक एंड इशूड 7,50,000 एज अ कोलेक्टिवल सिक्योरिटी, वो सब ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, किस केस में? सब क्वेश्चन में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते। दूसरे केस में क्या कर रहा है, कंपनी ने डिसाइड किया रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर एज। दूसरा केस कहता है कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है कि मैंने कोलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर इशू करे हैं। उस केस में कंपनी लोन लेने की एंट्री भी करेगी, दूसरा डिबेंचर्स गिरवी रखने की एंट्री भी करती है। एंट्री होती है, ध्यान देना, 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10%। देखो चाहे डिबेंचर्स हो चाहे शेयर कैपिटल हो, दोनों ही हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आते हैं, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे जितनी भी एंट्रीज तुमने करी है चेक कर लेना, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और डिबेंचर भी क्रेडिट ही हो रखा। अगर तुमने किसी एंट्री में डिबेंचर को डेबिट किया तो समझ लेना गलत ही होगा क्वेश्चन तुम्हारा वो। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी होती है ना। फिर अभी भी डिबेंचर को हमने क्रेडिट ही किया। तो डेबिट इसलिए करते थे कि अगर पैसा आ रहा है तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं। इसमें पैसे थोड़ा ना आ रहे हैं, इसमें पैसे किस वजह से आ रहे हैं? सिर्फ लोन लिया और कंपनी के पास से डिबेंचर जा चुके हैं। जा चुके हैं तो डेबिट तो करना पड़ेगा ना किसी को, क्योंकि बैलेंस में तभी तो मैच होगा। डेबिट क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा? जब बैलेंस मैच ना करो तो उसके लिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट यूज किया जाएगा, 5 लाख रुपीज। ठीक है, दो एंट्री टिप्स पे रखना। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, दूसरी एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। वहां पेपर में भूल जाओगे तुम कि डिबेंचर सस्पेंस को क्रेडिट करना है डेबिट करना है। फिर तुम्हें याद आना चाहिए कि शेयर कैपिटल और डिबेंचर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। वो अंडरस्टूड है, फिर सस्पेंस क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन में एक और चीज कही है इन्होंने, मतलब कहा कहेगा, इसमें लिखा नहीं हुआ कि बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या बनानी है? बैलेंस शीट देख लो कैसे बनानी है। कि भाई ये थर्ड बुक का फॉर्मेट, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। डिबेंचर हो चाहे बैंक लोन हो, वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी में वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है, इसका पार्ट। ठीक है, दूसरा फिर बनाना है यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट। सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वाला नहीं है, इश्यू शेयर्स वाला नहीं है। ये दो एंट्रीज करी तुमने, है ना, इसी को दिखाना है बस। इन दोनों की आपस में हो जाएगी लड़ाई, कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दोनों मर जाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाना है? 10% डिवेंचर थे 7 लाख, 10% डिवेंचर लेस, हाँ, 10% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, आपस में क्या हो जाएंगे? कारण कंपनी कहती है कि ये डिवेंचर्स मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखे हैं? बैंक में एज अ गिरवी रखे हैं सिर्फ, मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना। मुझे इंटरेस्ट किसके ऊपर देना है? लोन के ऊपर। किसके ऊपर? तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए आपके पास इसका, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे दिया जाएगा? कल मैंने डाला भी था कि डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका आंसर होगा नॉट टू बी पेड।
किसके ऊपर? डिबेंचर के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा? बैंक लोन के ऊपर। कोई डाउट है तो पूछ लो। ये वाला एक बार मुझे बुक चेक करना, मेरे को थोड़ा माइंड में पता नहीं क्या आ रहा है, हल्का सा वो हो रहा है डाउट सा कि सस्पेंस पहले है या डिबेंचर पहले है। सस्पेंस पहले ना? अरे जो कैंसिल कैंसिल के टाइम पे बैलेंस शीट, यही है ना? बस ठीक है। अरे यहाँ पे मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं किया, ये डेबिट क्रेडिट नहीं किया, डेबिट क्रेडिट नहीं है ये तो नोट नंबर है। क्यों करते हैं ऐसा? देखो, अगर आप घर के ऊपर लोन लेते हो तो उसके ऊपर क्या देते हैं हम? रजिस्ट्री बैंक पे रख देते हैं। क्या बैंक वाले घर पे आके रहते हैं? कौन रहता है घर पे? हम। क्या बैंक वाले जब मर्जी घर भेज सकते हैं हमारा? नहीं ना। हमारी लायबिलिटी क्या है? सिर्फ बैंक का लोन उतारना। हमारी लायबिलिटी रजिस्ट्री वापस लेना नहीं, हमारी लायबिलिटी है सिर्फ सिर्फ बैंक का लोन वापस करना। वापस करेंगे डिवेंचर, वो रजिस्ट्री वापस आ जाएगी। सेम इस क्वेश्चन में हमने लोन लिया 5 लाख रुपीज का, डिवेंचर्स मैंने बैंक के पास गिरवी रख दिए, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना, और मेरी डिवेंचर भी मेरी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो क्या सिर्फ एक गिरवी रखे हुए। मैंने जैसे ही लोन उतारूंगा डिवेंचर मेरे वापस मिल जाएंगे मुझे। तो मुझे दिखाना है कि मेरे डिवेंचर 750 के जा चुके हैं, वो मैं बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे पास टोटल डिवेंचर 15 लाख के पड़े हैं फॉर एग्जाम्पल टोटल, तो मैं पब्लिक को इशू कर सकता हूँ। तो उसको देख के याद रहेगा मुझे, इसको देख के भाई ना 7,50,000 के डिवेंचर्स में मार्केट में नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पड़े हैं? बैंक के पास। और अगर मैंने ये ना लिखा तो हो सकता है कि मेरे माइंड से स्किप ही ना हो जाए, है ना। तो इसको एक शो करते हैं कि हाँ इतना अमाउंट हमारा, इतने पैसे गिरवी रखे हुए हैं। फिर एक्चुअल एबिलिटी क्या आपकी? बैंक लोन, इसके नीचे दिखाओगे बैंक लोन कितने का? 5 लाख का। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोलेंगे नोट नंबर 1 में यहाँ पे दिखाना एक्चुअल लायबिलिटी हमारी। अब सुनो दोबारा से ध्यान से, दो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, जीरो। आपको सिर्फ बैलेंस शीट में क्या दिखाना है? ये बैंक इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि बैंक को दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कौन सी साइड में? इसलिए इसको नहीं दिखाते, इसको दिखाना है लायबिलिटी हमारी यही है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पे किया जाएगा? बैंक लोन के ऊपर। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। ये कल मैंने डाला भी था क्वेश्चन सुबह एमसीक्यू में, ठीक है जी। बस दो एंट्री करो, लड़ाइयां कराओ और एक बैंक लोन लिख दो, खत्म। बता दो मुझे जल्दी से एंट्री, क्वेश्चन आई भाई वाला है और कुछ नहीं है इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी कितनी है? इसकी एंट्री इशूड 35,000 डिबेंचर, एक कितने का है? 35 लाख के डिबेंचर्स गिरवी रखे। एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। यहाँ पे कितना है? 30 लाख। नेक्स्ट एंट्री बताना क्या होती है? कितने परसेंट डिबेंचर है ये? 6% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, कितना? फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कंपनी अगेन आफ्टर 1 ईयर टू का लोन रुपीज, अगेन एंट्री कर देंगे हम। कितने का लोन लिया? फिर दिखा दो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री बताओ जल्दी से। 6% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, कितने का? 60,000 डिबेंचर, 100 का ईच, 60 लाख के डिबेंचर्स रखे हैं। ये मेरा लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, मुझे सिर्फ बताओ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करोगे? डिबेंचर से डिबेंचर सस्पेंस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। कितने? 35 ये, 60 ये, 95 से 95 कैंसिल। बैंक लोन कितना दिखाओगे? 50 लाख ये, 50 लाख ये, 80 लाख। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कितना दिखाओगे? 80 लाख। ये दो ही एंट्री है बस पूरे उसमें, ठीक है जी। क्वेश्चन तुम्हारा 19, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इससे लेके शुरू से लेके अब तक जितने क्वेश्चन किए वो हो चुके हैं। पढ़ लो ध्यान से पहले क्या लिखा हुआ है। मुझे बताओ 6,000 डिवेंचर है, 100 का एक्चुअल टोटल डिवेंचर कितने के? 6 लाख के। इशू कितने में किए? 6 लाख के डिवेंचर 5,40,000 में इशू किए हैं। 60,000 क्या दिया है? फर्स्ट एंट्री क्या होती है जब सारा पैसा एक साथ मंगवाया जाता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, 7th या 8th क्वेश्चन था ऐसा। 5,40,000 नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर। ये हमने करी हुई है सारी एंट्री। ये अब ये भी तुम कर चुके हो। 1100 डिवेंचर्स इशू किए, एक कितने का है? 1,10,000 के डिवेंचर इशू किए। किसको? क्रेडिटर वो लोग जिनको पैसे देने थे। क्यों देने हैं? क्योंकि उससे क्या खरीदा? मशीनरी खरीदने की एंट्री बताओ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर को कितने देने हमने?
वेंडर को 1 लाख देने हैं। नेक्स्ट एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख देने हैं। डिवेंचर्स कितने के दिए? जल्दी बताओ, डिवेंचर के सामने अमाउंट दे रखा है 1100 डिवेंचर्स, 100 का ईच, कितने के 1 लाख। कौन सा केस हुआ? डिस्काउंट वाला। ये वाला अभी तुमने किया ताजा ताजा। टोटल लॉस बताओ कितना हुआ टोटल लॉस? 60,000 का ये डिस्काउंट दिया, 10,000 का ये डिस्काउंट दिया, टोटल लॉस हुआ 70,000। लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये हमने टॉपिक हमारे हो चुके हैं। बस ये सेम क्वेश्चन है, बस पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन है उसके जैसा। दैट्स इट। एक टॉपिक रह गया हमारा मेन, एक या दो रहते हैं, वो कल करेंगे।